मृत्यु वो अंतिम सत्य जिसे हर जीव को अनुभव करना है। जब हम इसे सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में डर, जिज्ञासा और अजीब तरह की बेचैनी एक साथ आ जाती है। विज्ञान कहता है कि शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका एक जटिल प्रणाली का हिस्सा है। दिल की धड़कन रुकने के बाद रक्त का प्रवाह थम जाता है, मस्तिष्क की क्रियाएं बंद हो जाती हैं और हम जिस शरीर को मैं समझते हैं वो धीरे धीरे क्षरण की ओर बढ़ता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन विज्ञान केवल भौतिक शरीर के स्तर पर ही घटनाओं का विश्लेषण करता है। इसे मृत्यु कहने से पहले वैज्ञानिक मस्तिष्क के न्यूरॉन्स, हृदय की कार्यप्रणाली और कोशिकाओं की मृत्यु तक सीमित रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम मस्तिष्क की गतिविधियों को मॉनिटर करें तो दिल रुकने के कुछ मिनटों बाद न्यूरॉन्स में भी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। कुछ शोध कहते हैं कि मस्तिष्क मृत्यु के पहले कुछ सेकंड्स तक तीव्र प्रकाश या अजीब ध्वनियों का अनुभव कर सकता है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्लिनिकल अनुभव कहते हैं, जिसे अक्सर नज़दीकी मृत्यु का अनुभव यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। लेकिन ये अनुभव केवल मस्तिष्क की रासायनिक प्रतिक्रियाओं या ऑक्सीजन की कमी का परिणाम हो सकता है। विज्ञान इसे प्रमाणित करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा इस सवाल के सामने असहाय रह जाता है कि क्या चेतना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसी कारण से कई वैज्ञानिक मानते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है। चेतना एक जैविक क्रिया के रूप में थम जाती है और आगे कोई अस्तित्व नहीं होता। अब अगर हम इसको धर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मामला पूरी तरह बदल जाता है। लगभग हर धर्म में मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व की चर्चा मिलती है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत के आधार पर कहा जाता है कि आत्मा नश्वर शरीर से मुक्त होकर अगले जीवन की यात्रा करती है। ये यात्रा कभी सुख में होती है, कभी दुख में। ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यहाँ मृत्यु केवल एक दरवाजा है, अंत नहीं। इस्लाम में मृत्यु को ईश्वर की योजना का हिस्सा माना जाता है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा एक अंतरिम स्थान में चली जाती है जिसे बरज़ख कहते हैं। वहां से न्याय और निर्णय का समय आता है जब इंसान अपने कर्मों का फल भुगतेगा। ईसाई धर्म में भी मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक की अवधारणा है और आत्मा का ये निर्णय उसके जीवन के दौरान किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान और धर्म दोनों ही मृत्यु के बाद के अनुभव को लेकर भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। विज्ञान शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है, जबकि धर्म चेतना, आत्मा और कर्म के सिद्धांतों पर। अगर हम गहराई में जाएं तो ये विरोध नहीं बल्कि दो अलग अलग तरह के सत्य हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। लेकिन क्या ये दोनों दृष्टिकोण आपस में बिल्कुल असंबंधित हैं? आधुनिक विज्ञान अब ये मानने लगा है कि चेतना केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के कुछ सिद्धांत ये सुझाव देते हैं कि चेतना ऊर्जा के रूप में अस्तित्व में रहती है। यानी जब मस्तिष्क की जैविक प्रक्रिया रुकती है, चेतना अपने नए रूप में कहीं और प्रवाहित हो सकती है। ये विचार अभी प्रायोगिक स्तर पर है, लेकिन ये बताता है कि विज्ञान और धर्म दोनों ही मृत्यु के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर ऐतिहासिक अनुभव भी दिलचस्प है। कई लोग बताते हैं कि मृत्यु के करीब आते ही उनके जीवन की फिल्म चलने लगती है। अजीब तरह के रोशनी और आनंद का अनुभव होता है। कभी कभी लोग अपनी पूरी जिंदगी के महत्वपूर्ण क्षणों को एक झलक में महसूस करते हैं। धर्म इसे आत्मा की यात्रा का प्रारंभ मानता है। विज्ञान इसे न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं और ऑक्सीजन की कमी का परिणाम मानता है। तो ये सवाल स्वाभाविक है, क्या मृत्यु के बाद कुछ है या केवल शून्यता का अनुभव? यहाँ पर हम एक रहस्य में प्रवेश करते हैं। भले ही हम विज्ञान और धर्म दोनों की दृष्टि से देखें, ये स्पष्ट है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है। ये एक संक्रमण है, भौतिक से अज्ञात में, एक सीमा से दूसरी सीमा में। मृत्यु का अनुभव अक्सर अचानक आता है। कभी ये बीमारी के साथ होता है, कभी किसी दुर्घटना में और कभी अनजाने भय के बीच। लेकिन जब लोग मृत्यु के बेहद करीब पहुंचते हैं, तब जो चीजें वे अनुभव करते हैं वे सामान्य जीवन की समझ से परे होती हैं। वैज्ञानिक इसे नजदीकी मृत्यु अनुभव या नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। ये अनुभव हर किसी में अलग होता है, लेकिन कुछ पैटर्न हैं जो बार बार सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग बताते हैं कि उनकी आंखों के सामने जीवन की झलकियां तेजी से चलती हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की फिल्म देखी
जिसमें उनके किए गए कर्म, रिश्ते और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ सामने आईं। एक रोचक कहानी एक महिला की है। वो सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी और उसके दिल की धड़कन कुछ समय के लिए रुक गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे वो शरीर से बाहर उड़ रही है। वो अपने शरीर को नीचे लेटे हुए देख सकती थी और आसपास के लोगों को भी देख रही थी। इस अनुभव में अजीब सा शांति और आनंद था। बाद में वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क की रासायनिक प्रतिक्रियाओं से जोड़ते हैं, लेकिन इस महिला का अनुभव इतना जीवंत था कि शब्द कम पड़ जाते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसे आत्मा का अनुभव माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे आत्मा का शरीर से अलग होकर अपनी यात्रा शुरू करना कहा जा सकता है। कई ग्रंथों में आत्मा को अनंत यात्रा पर जाने वाला बताया गया है। इसी तरह ईसाई और इस्लामी ग्रंथों में भी मृत्यु के नजदीक आने वाले अनुभवों का वर्णन मिलता है। उज्ज्वल रोशनी, अजीब संगीत और शांति का अनुभव। लेकिन क्या केवल आनंद और शांति ही होती है? नहीं, कुछ लोग बताते हैं कि उनके सामने अंधेरा, भय और अजीब रूप दिखाई देते हैं। ऐसा अनुभव अक्सर उन लोगों को होता है जिनके जीवन में अत्यधिक अपराध या नकारात्मक कर्म रहे हों। ये बताता है कि मृत्यु के अनुभव का रंग हमारे जीवन और कर्मों पर भी निर्भर करता है। साइंटिफिक रिसर्च भी इसे पूरी तरह नकार नहीं पाती। कुछ शोधकर्ताओं ने ये नोट किया कि मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी और न्यूरोट्रांसमीटर की गतिविधि अचानक बढ़ने या घटने से ये अनुभव उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तब लोग उज्ज्वल रोशनी और टनल विजन जैसी अनुभूतियां महसूस करते हैं। लेकिन ये सिर्फ जैव रसायन नहीं, बल्कि चेतना का एक अलग स्तर भी हो सकता है, क्योंकि कई अनुभव मस्तिष्क की सामान्य क्रियाओं से परे होते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू आता है, साझा अनुभव। कई लोग अलग अलग समय और स्थान पर बिना किसी संपर्क के लगभग समान अनुभव बताते हैं। उज्ज्वल रोशनी, शांति, अपने प्रियजनों से मिलना, ये घटनाएं अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में समान रूप से दर्ज हैं। इसे वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाते, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि क्या चेतना कोई सार्वभौमिक शक्ति है जो मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है? आध्यात्मिक दृष्टि से ये अनुभव कई लोगों की जीवन दृष्टि बदल देता है। जो व्यक्ति नजदीकी मृत्यु अनुभव करता है, अक्सर उसका जीवन बदल जाता है। वो भय से मुक्त हो जाता है, छोटी छोटी चीजों की चिंता कम हो जाती है और जीवन को एक गहरे अर्थ के साथ जीने लगता है। कई बार ये अनुभव उन्हें धर्म, ध्यान और साधना की ओर भी आकर्षित करता है। लेकिन वैज्ञानिक इसे केवल मस्तिष्क और जैव रसायन तक ही सीमित देखते हैं। नजदीकी मृत्यु अनुभव को ध्यान और मानसिक प्रक्रिया का परिणाम मानते हुए वे चेतना के शारीरिक बाहर निकलने वाले अनुभव को केवल न्यूरोलॉजिकल घटना कहते हैं। फिर भी लाखों लोग अपने अनुभवों के आधार पर कहते हैं कि वहाँ कुछ और था, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। कहानी के रूप में सोचिए, एक व्यक्ति रात के अंधेरे में सड़क पर दुर्घटना का शिकार होता है। उसकी आंखें बंद होती हैं, दिल थम जाता है और फिर अचानक वो देखता है उसका जीवन उसके सामने चल रहा है। वो अपने बचपन, गलती, खुशी और दुख की झलक देखता है। अचानक एक रोशनी का मार्ग खुलता है और उसे शांति का अनुभव होता है। ये अनुभव उसे इतना बदल देता है कि वो मृत्यु से डरना छोड़ देता है। धार्मिक ग्रंथ और आध्यात्मिक शिक्षाएं इसे समझाने की कोशिश करती हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, चेतना या आत्मा की यात्रा का नहीं। और यही वो जादू है जो विज्ञान और धर्म के बीच एक अजीब तरह का पुल बनाता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे हर धर्म और दर्शन अलग अलग तरीके से समझता है। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो केवल शारीरिक दृष्टि पर्याप्त नहीं होती। मृत्यु का सवाल चेतना, आत्मा और कर्म से जुड़ा होता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद जीवन की यात्रा का बहुत विस्तार है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर के क्षरण का नाम है। आत्मा एक नए शरीर की ओर जाती है और ये यात्रा कर्मों के अनुसार तय होती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के लिए अच्छाई करता है, सच्चाई और धैर्य के साथ जीवन जीता है। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उज्जवल रोशनी में प्रवेश करती है और उसे सुखमय जीवन के लिए नए जन्म का मार्ग मिलता है। लेकिन अगर जीवन में नकारात्मक कर्म रहे हों, हिंसा, छल
या लोभ, तो मृत्यु के बाद आत्मा को दुख और पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। इसे नरक या दुख की अवस्था कहा जाता है। ये धर्म केवल भय पैदा करने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये चेतावनी देता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन और मृत्यु के बाद भी परिणाम देते हैं। बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न है। बौद्ध मत में आत्मा का स्थायी रूप नहीं है, लेकिन चेतना और कर्म का चक्र यानी संसार चक्र चलता रहता है। मृत्यु केवल चेतना का एक रूप बदलना है। यदि व्यक्ति अपनी जीवन में बुद्धिमानी, करुणा और ध्यान के मार्ग पर चलता है, तो उसकी चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकती है। ये निर्वाण शांति और आनंद की स्थिति है, जहाँ जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। ईसाई धर्म और इस्लाम में मृत्यु के बाद का विचार और भी स्पष्ट है। ईसाई मत में मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय होता है। जो लोग धर्म और भक्ति के मार्ग पर रहे, उनके लिए स्वर्ग है, और जिन्होंने पाप किए उनके लिए नरक। इसी तरह इस्लाम में भी मृत्यु के बाद आत्मा को बरज़ख में रखा जाता है, जहां उसे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इन धर्मों में मृत्यु केवल शारीरिक समाप्ति नहीं, बल्कि एक न्याय और मूल्यांकन का समय होती है। अब कल्पना करें, एक व्यक्ति जीवन भर ईमानदारी और सेवा करता है। मृत्यु के समय वो अपने शरीर से बाहर निकलता है। उसे चारों ओर उज्जवल रोशनी और शांति का अनुभव होता है। वो अपने कर्मों की झलक देखता है, और उसी प्रकाश में उसे पता चलता है कि उसके अच्छे कर्म उसे सुखमय और सुरक्षित यात्रा की ओर ले जा रहे हैं। धार्मिक दृष्टांतों में ये यात्रा सिर्फ शांति या आनंद तक सीमित नहीं है। कभी कभी ये चुनौतीपूर्ण और कठिन भी हो सकती है। उदाहरण के लिए हिंदू ग्रंथों में यमराज और धर्मराज का जिक्र आता है। यमराज आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। अच्छे कर्मों वाली आत्मा को सुखमय यात्रा मिलती है, और बुरे कर्मों वाली आत्मा को शुद्धिकरण के लिए कठिन यात्रा से गुजरना पड़ता है। लेकिन विज्ञान इस पूरे अनुभव को अलग तरीके से समझता है। वैज्ञानिक दृष्टि से मृत्यु के बाद चेतना या आत्मा की यात्रा को प्रमाणित करना अभी संभव नहीं है। जो लोग नज़दीकी मृत्यु अनुभव करते हैं, वो केवल मस्तिष्क की क्रियाओं और न्यूरोट्रांसमीटर की असामान्य गतिविधियों के परिणाम स्वरूप रोशनी, शांति और शरीर से बाहर निकलने का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यह अनुभव इतना वास्तविक और जीवन बदलने वाला होता है कि इसे केवल जैविक प्रक्रिया मानना कठिन हो जाता है। यहाँ कहानी की दृष्टि से देखें, एक वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन के अंत में अपने कर्मों और निर्णयों को याद करता है। वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन स्वयं करता है। तभी उसके चारों ओर रोशनी फैलती है, और उसे उन लोगों से मिलने का अनुभव होता है जिन्हें उसने जीवन में दुख या सुख दिया था। यह अनुभव इतना वास्तविक और भावपूर्ण होता है कि उसकी आत्मा अंदर से शांति और संतोष महसूस करती है। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ये विरोधाभास है कि धर्म इसे आत्मा की यात्रा और कर्म का फल मानता है, जबकि विज्ञान इसे मस्तिष्क और न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं तक सीमित देखता है। लेकिन एक तथ्य स्पष्ट है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि जीवन की गहराई और चेतना की यात्रा का हिस्सा है। कर्म और मृत्यु का ये संबंध सिर्फ धार्मिक विचार तक सीमित नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान भी ये मानता है कि लोग अपने जीवन के अंत में आत्मनिरीक्षण करते हैं। ये प्रक्रिया न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि उन्हें ये समझने में मदद करती है कि उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण था और क्या नहीं। इस प्रकार धर्म और दर्शन केवल भय या डर पैदा करने के लिए नहीं कहता कि मृत्यु के बाद कुछ होगा। वे हमें चेतावनी, मार्ग दिखाते हैं और हमारे कर्मों की जिम्मेदारी से अवगत कराते हैं। और विज्ञान भी, चाहे इसे प्रमाणित करे या न करे, हमें ये बताता है कि मृत्यु और चेतना का रहस्य अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। मृत्यु का रहस्य केवल धर्म या दर्शन तक सीमित नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी इसे समझने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि विज्ञान अक्सर उन सवालों के सामने असहाय रह जाता है जिनका उत्तर धर्म या अनुभव देते हैं। उदाहरण के लिए, चेतना। हमारी चेतना क्या है? क्या ये केवल मस्तिष्क की जैविक क्रिया है, या इसका कोई अलग अस्तित्व भी है? पारंपरिक न्यूरोसाइंस कहता है कि चेतना मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम है। न्यूरॉन्स में विद्युत और रासायनिक गतिविधियां होती हैं, और इसी से हमारा अनुभव, सोच और यादें बनती हैं। जब मस्तिष्क की गतिविधियां रुक जाती हैं, चेतना भी रुक जाती है। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने इसे चुनौती दी है। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक कहते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है,
क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा और सूक्ष्म कण किसी भी समय एक स्थिति से दूसरी स्थिति में हो सकते हैं। इसी तरह चेतना भी ऊर्जा के रूप में अस्तित्व में रह सकती है, भले ही शरीर समाप्त हो जाए। ये विचार अजीब है, लेकिन इसे आधुनिक विज्ञान में गंभीरता से अध्ययन किया जा रहा है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अपने आखिरी सांस ले रहा है। उसके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स रुकने लगे हैं, लेकिन उसके अंदर की चेतना क्वांटम ऊर्जा की तरह शरीर से बाहर फैलती है। वो अपने जीवन की झलक देखता है, अपने प्रियजनों को महसूस करता है और शायद किसी नई यात्रा की ओर अग्रसर होता है। ये विचार धार्मिक अनुभवों और नज़दीकी मृत्यु अनुभवों से बिल्कुल मेल खाता है। यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि विज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण दोनों अपने अपने तरीके से सही हो सकते हैं। विज्ञान मस्तिष्क और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं को देखता है, जबकि धर्म चेतना और आत्मा की यात्रा को महसूस करता है। और यही गहरा मजा है, दोनों मिलकर हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि मृत्यु केवल शारीरिक अंत नहीं, बल्कि चेतना की नई यात्रा की शुरुआत है। अब बात करते हैं कर्म के सिद्धांत और मोक्ष की। कर्म यानी कर्म एक तलवार की तरह है जो दोनों हाथ से लगती है। अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करने पर बुरा फल। लेकिन ये केवल दर्शन नहीं है। सोचिए कि कसाई ने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका। तोते को भविष्य बताते हुए देखकर उसने तितिर भी ली। कर्म का सिद्धांत यही कहता है, एक गलत या अच्छा कर्म करने से उसे कई और परिणाम जुड़ सकते हैं। मोक्ष यानी मुक्ति, ये संसार के चक्र से मुक्ति है। ये अनुभव करना है कि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। इसके लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग के मार्ग बताए गए हैं। आत्मन यानी शुद्ध आत्मा, ये सत्य या परम सत्य की प्राप्ति है। मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की कहानी है। कई संस्कृतियों और धर्मों में इसे इसी दृष्टिकोण से समझाया गया है। पुनर्जन्म का विचार विशेष रूप से हिंदू और बौद्ध दर्शन में महत्वपूर्ण है। यहाँ कहा गया है कि आत्मा अनश्वर शरीर से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करती है। लेकिन ये प्रवेश केवल आकस्मिक नहीं है, ये हमारे कर्मों, विचारों और जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय पर आधारित होता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने जीवन में अपने अहंकार और लालच से लोगों को दुख दिया, अब एक नए जन्म में जन्म लेता है। उसकी आत्मा नई परिस्थितियों में जन्म लेती है ताकि उसे अपने पिछले कर्मों का परिणाम भुगतना पड़े। वहीं जिसने जीवन में सच्चाई, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाया, उसकी आत्मा एक सुखमय और सफल जीवन के लिए मार्ग प्राप्त करती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये प्रक्रिया केवल भविष्य की योजना नहीं, बल्कि अनुभव और सीखने का तरीका है। मृत्यु और पुनर्जन्म केवल शरीर के अंत और नए जीवन की शुरुआत नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा और आत्मा की परिपक्वता का माध्यम भी है। यहाँ कुछ वास्तविक जीवन की कहानियां बहुत रोचक हैं। दुनिया भर में ऐसे बच्चे हैं जो अपने पिछले जीवन की यादें बताते हैं। वे नाम, स्थान और घटनाएं बताने लगते हैं जिन्हें वे कभी इस जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। वैज्ञानिक इन घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं और इसे पुनर्जन्म की यादें कहा जाता है। कई बार ये इतना सटीक होता है कि परिवार और समाज भी चकित रह जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसे कर्म और धर्म का प्रमाण माना जाता है। जीवन में किए गए कार्य, चाहे अच्छे हों या बुरे, आत्मा के अगले जीवन में परिणाम देते हैं। ये एक तरह से जीवन को जिम्मेदारी और गंभीरता से जीने का संदेश देता है। अब थोड़ी मसालेदार कहानी सुनिए। एक आदमी अचानक दुर्घटना में मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा मृत्यु परांत की यात्रा में प्रवेश करती है। वहां उसे अजीब सी रोशनी, संगीत और आनंद का अनुभव होता है। वो अपने जीवन की झलक देखता है, अपने किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन करता है। अचानक उसे लगता है कि उसे अगले जीवन के लिए मार्ग मिल गया है। जब वो वापस आता है तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका होता है। वो जीवन के छोटे सुखों, लोगों के प्रति करुणा और अपने कर्मों के महत्व को समझने लगता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ये अनुभव केवल कहानी नहीं, ये जीवन का वास्तविक सत्य है। कर्म का फल, मृत्यु के बाद की यात्रा और चेतना की यात्रा। और यही कारण है कि लोग मृत्यु के बाद के अनुभव सुनते ही डर के बजाय शांति और समझ पाते हैं। साइंटिफिक दृष्टि से ये अनुभव न्यूरोलॉजिकल और क्वांटम चेतना के सिद्धांतों के साथ मेल खाता है। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स अचानक ऊर्जा छोड़ते हैं। ऑक्सीजन की कमी और न्यूरोट्रांसमीटर की प्रतिक्रिया से रोशनी, आनंद और शरीर से बाहर निकलने का अनुभव होता है।
लेकिन ये इतना जीवंत और वास्तविक लगता है कि इसे केवल जैविक प्रतिक्रिया मानना कठिन होता है। ये भाग ये दिखाता है कि मृत्यु केवल शारीरिक अंत नहीं है, ये चेतना की यात्रा है, कर्मों का फल है और जीवन के प्रत्येक क्षण का महत्व है। मृत्यु के बाद भी चेतना और आत्मा का अस्तित्व, अनुभव और सीख जारी रहता है। इस प्रकार जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र एक अद्भुत रहस्य है। धर्म, दर्शन और विज्ञान तीनों इसे अलग अलग दृष्टिकोण से समझाते हैं, लेकिन इसका सार यही है, मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि जीवन की यात्रा का एक नया अध्याय है। अब हम उस अंतिम सफर की ओर बढ़ रहे हैं जिसे हर जीव को अनुभव करना है। मृत्यु केवल एक घटना नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हमने पिछले हिस्सों में देखा कि विज्ञान, धर्म, दर्शन और अनुभव हर किसी ने इसे अलग तरीके से समझने की कोशिश की है, लेकिन जब हम सबको एक साथ मिलाकर देखें तो एक गहरी, रहस्यमयी और विचारोत्तेजक तस्वीर उभरती है। मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका कोई अंतिम निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन हम उन अनुभवों, कथाओं और शोधों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। चेतना, आत्मा और अनुभव इस यात्रा के केंद्र में है। नजदीकी मृत्यु अनुभव, क्वांटम चेतना के सिद्धांत, पुनर्जन्म और धर्मों की शिक्षाएं, ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि मृत्यु केवल अंत नहीं है बल्कि परिवर्तन और यात्रा का माध्यम है। कल्पना कीजिए, एक वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने घर के बगीचे में बैठा है। उसने अपने जीवन के सुख दुख को याद किया। अचानक उसकी चेतना शांति और उज्ज्वलता में फैलती है। वो अपने जीवन की झलक देखता है, अपने कर्मों का मूल्यांकन करता है। ये अनुभव उसे डर से मुक्त कर देता है। उसे समझ आता है कि जीवन केवल शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि चेतना और अनुभव की यात्रा है। धार्मिक दृष्टि से ये शांति और मार्गदर्शन का अनुभव है। आत्मा का नश्वर शरीर से अलग होना, नए जीवन के लिए तैयार होना और अपने कर्मों का फल भुगतना, ये सब मृत्यु के अनुभव को अर्थपूर्ण बनाता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है, वे अगले जीवन और चेतना की यात्रा में भी प्रभाव डालते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये अनुभव न्यूरोलॉजिकल क्रियाओं और क्वांटम ऊर्जा की गतिविधियों का परिणाम हो सकता है, लेकिन जो लोग इसे अनुभव करते हैं वो अक्सर कहते हैं कि ये इतना वास्तविक और जीवन बदलने वाला है कि इसे केवल मस्तिष्क की प्रतिक्रिया मानना मुश्किल है। यहाँ विज्ञान और धर्म दोनों मिलकर ये संकेत देते हैं कि चेतना और अनुभव शरीर के अंत से परे जाते हैं। कहानी की तरह सोचिए, एक व्यक्ति दुर्घटना में मरता है, लेकिन उसकी चेतना नई रोशनी और अनुभव में प्रवेश करती है। वो अपने जीवन की झलक देखता है, अपने कर्मों का मूल्यांकन करता है और नई यात्रा के लिए मार्ग पाता है। ये अनुभव उसे जीवन और मृत्यु के प्रति डर मुक्त दृष्टिकोण देता है। जब वो वापस आता है, वो जीवन की छोटी छोटी खुशियों, रिश्तों और कर्मों की गहराई को समझता है। अंत में मृत्यु हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक नहीं है, ये चेतना, अनुभव और कर्म का संगम है। विज्ञान हमें शरीर और मस्तिष्क का विवरण देता है, धर्म और दर्शन हमें चेतना और आत्मा की यात्रा दिखाते हैं, और अनुभव हमें ये महसूस कराते हैं कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि परिवर्तन और नए आरंभ की कहानी है। इस अंतिम भाग में हमने देखा कि मृत्यु केवल डर या अंत नहीं है, ये जीवन के गहरे अर्थ को समझने, चेतना के रहस्यों को जानने और कर्मों के महत्व को महसूस करने का सबसे बड़ा अवसर है। जीवन और मृत्यु एक चक्र है, प्रत्येक अंत एक नई शुरुआत है, और यही रहस्य, यही जादू हमें जीवन और मृत्यु के अनुभवों को पूरी गंभीरता और रोचकता के साथ जीने और सुनने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया होगा। मैं हूँ अदिति और आप देख रहे हैं अदिति इनसाइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जान सकें ये रहस्यमयी और अद्भुत सच। ध्यान रखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और यही हमारा मकसद है। तो अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं हूँ अदिति और ये है अदिति इनसाइट। धन्यवाद और देखते रहिए।